हम जानते हैं कि किसी भी कॉपर की प्लेट पे या किसी के ऊपर अगर एसिड डाला जाए या नींबू के रस को छिड़का जाए तो वो उसकी ईटिंग शुरू हो जाती है, रस लगता है तो वो भी लोहा भी जो है गलने लगता है, खराब होने लग जाता है। मगर ये जो चीज है केमिकल मशीनिंग, मतलब हम जानबूझकर उसके ऊपर केमिकल अप्लाई कर रहे हैं, एसिड या एल्कलाइन यूज कर रहे हैं ताकि वहां से मटेरियल इचिंग हो सके, वहां से मटेरियल निकल सके। तो वही चीज लिख रहा है। क्या लिख रहा है देखें आप, द केमिकल मशीनिंग process include those where material removal is accomplished by a chemical reaction, sometimes assisted by electrical or thermal energy applications, है ना। तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल, एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। ओके सर। यस सर, यस सर। सर माइक खोला रहेगा आपका। हेलो, आवाज आई? यस हेलो। सर। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, कि मेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द केमिकल मशीनिंग इज केमिकल इचिंग। जो केमिकल रिएक्शन होता है एसिड या एल्कलाइन के कारण, और वो वहां पर केमिकल रिएक्शन के कारण जो मटेरियल धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन के कारण वहां से जो है निकलता चला जाता है, उसको केमिकल इचिंग कहते हैं। अब ये देखिए आप कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इट इज एज ओल्ड एज 2300 BC ओल्ड, और ये 2020 चल रहा है तो करीब 4500 4500 साल पुरानी ये टेक्निक है। अगर इतनी पुरानी है तो इसका मतलब एक लेमैन, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी इसको कर सकता था। साइट्रिक एसिड की बात कर रहा है। साइट्रिक एसिड का मतलब जो अम्लीय वाले होते हैं, जो नींबू के कारण होते हैं, अगर किसी प्लेट पर गिरेगा, कहीं गिरेगा तो वहां से मटेरियल गलना शुरू हो जाएगा। उस जमाने से पता था। There are several factors contributing to the popularity of the chemical machining process. उसकी पॉपुलरिटी कैसे हुई? केमिकल मशीनिंग प्रोसेस इज मैच्योर एंड वेल एस्टेब्लिश्ड। 4500 साल से चल रही है, तो गलती होने के चांस या नहीं हो पाने के चांस तो बिल्कुल नहीं है। इट इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट, बिल्कुल आसानी से बिना पढ़ा लिखा आदमी भी इसको कर लेगा। देयर इज नो एडिशनल क्लीनिंग स्टेप नीडेड आफ्टर द प्रोसेस, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। एंड चीपर मशीनिंग प्रोसेस, आज से 4500 साल पहले से अगर हो रहा था तो सस्ता और सुंदर टिकाऊ वाली बात जो थी कि लोहारी का काम होता था उस जमाने में, है ना, बुनकर का काम होता था और बढ़ई का काम होता था, कारपेंट्री का, और ये इस तरीके के काम होते थे ताकि थोड़ा सा भी समझदार आदमी है तो इसको कर सके। इसके बाद की हम बात करते हैं तो देखिए, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस आर एक्सट्रीमली इम्प्लॉयड टू नॉन ट्रेडिशनल, मतलब ऑर्डिनरी वे में हम मशीनिंग कर ही नहीं रहे हैं, मटेरियल रिमूव कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, दिस मेथड इज कॉल्ड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। Produce geometrically complex and precision parts from engineering, जो
बहुत मुश्किल होते हैं बनाने में, मगर इस मेथड से बड़ी आसानी से हो जाते हैं। मटेरियल्स इन इंडस्ट्रीज एज डाइवर्स एज एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स वगैरह बनती हैं, वो सब इसी मेथड से बनती है। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं वो भी इसी से बनते हैं। अब ये क्या बता रहा है इसके बारे में, द पार्ट ऑफ द वर्कपीस व्हिच मटेरियल। सर इसका एक अधिक एग्जांपल सर। अरे अभी अगली स्लाइड में ही है, अगली स्लाइड में ही है। इज ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट ऑफ द केमिकल कॉल्ड द इचेंट। जिस वर्क पीस को हम, जिस पे हम ये केमिकल यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं, उसको क्या कहेंगे, इचेंट कहेंगे। और मटेरियल रिमूव्ड बाय द केमिकल अटैक ऑफ द इचेंट, है ना। अच्छा, अब इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ द कॉल्ड इचेंट, जो एसिड वगैरह की बात कर रहे हैं उसको इचेंट की बात कर रहा है। द मेथड ऑफ मेकिंग कॉन्टेक्ट मेटल विद द इचेंट इज मास्किंग, है ना। कॉन्टेक्ट द पोर्शन ऑफ द वर्कपीस वेयर नो मटेरियल इज टू बी रिमूव्ड इज मास्क्ड, है ना, बिफोर केमिकल इचिंग। जहां हमको नई मटेरियल रिमूव करने का है वहां पर क्या करने का है, हम मास्किंग कर देते हैं। तो ये जो आपने पूछा था, देखिए ये सारे मटेरियल हमने केमिकल मिलिंग से बनाए, मशीनिंग से बनाए। ये ऐसी जाली, ऐसी जाली, ऐसी जाली, जो ये देखिए ये बनाया है, ये बनाया है, ये बोर्ड जो बनाया है, ये सारी चीजें किससे बनती हैं, केमिकल मशीनिंग से बनती है। बहुत पतली शीट्स जो होती हैं, इनको होल्ड करने में परेशानी है, मशीनिंग करने में परेशानी है, रैप हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, बल्जिंग हो जाएगी, ये सब के सब हम केमिकल मशीनिंग से कर लेते हैं। और केमिकल मशीनिंग इज एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग भी कहलाती है, यानी कंट्रोल्ड केमिकल डिसोल्यूशन ऑफ द मशीन, है ना, वर्कपीस मटेरियल बाय कांटेक्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिडिक और अल्कलाइन केमिकल रिएक्शंस। स्पेशल कोटिंग कॉल्ड मास्केंट प्रोटेक्ट्स एरिया फ्रॉम व्हिच द मटेरियल इज नॉट टू बी रिमूव्ड। अलग से उसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं मास्केंट की, ताकि वहां से मटेरियल नहीं निकले। जैसे यहाँ से नहीं निकला है, बीच में से निकला है, बीच में से भी नहीं निकला है, तो उसको हम ऐसा देके, और जैसे हम ये फ्लेक्स वगैरह बनाते हैं, ऐसा करके उसमें से काट के और चिपका देते हैं। बिल्कुल वही तरीका इसके ऊपर अपनाया जाता है। The process is used to produce pockets and contours and to remove materials from parts having a high strength to weight ratio. स्ट्रेंथ बनी रहे मगर वेट के साथ उसका रेशो कम हो जाए, जैसा ये है, जैसा ये है, स्ट्रेंथ वही की वही है, बीच में से मटेरियल उन्होंने उड़ा दिया, निकाल दिया, जैसे ये है। नेक्स्ट स्लाइड जो आती है, इनके आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, अलग से कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर, यस सर। ये देखिए, तो इसमें क्या स्टेप क्या है, पहले तो ये डायग्राम है, इसमें प्रिपेयर, प्री क्लीनिंग, हमको अच्छे से क्लीनिंग करने का है। मास्किंग, एप्लीकेशन ऑफ केमिकली रेजिस्टेंस मटेरियल, जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं वो वहां पर काम नहीं करे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मास्किंग कर देते हैं। एच, डिप और स्प्रे एक्सपोजर टू द इचेंट, यहाँ पर या तो इसमें डिप करेंगे या स्प्रे करेंगे, ताकि वहां से मटेरियल रिमूव केमिकल रिएक्शन से हो जाए। रिमूव मास्क, जब हमारा काम हो जाए तो हम मास्क को निकाल देंगे, फिर फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे, फिनिश देखेंगे, और पोस्ट प्रोसेसिंग, जो भी कुछ इसकी माइनर क्लीनिंग वगैरह करने की है या कोई दूसरा ऑपरेशन करने का है वो हम करेंगे। अब ये सब के सब एक एक करके डिटेल में बता रहा है। ये देखिए, वर्क पीस प्रिपरेशन कैसी होती है, ये बता रहा है। द वर्क पीस मटेरियल हैज टू बी क्लीन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द केमिकल मशीनिंग प्रोसेस, ठीक, या अल्लाह। and how to remove all oil, the oil, grease, dust or any substance from the surface of the material। कुछ भी अरे चिपका सब भर लूंगा, तुम रोटी तो बता। हेलो, कुछ भी अगर चिपका हुआ है रिया बेटा इधर डर लगा ना है, उसको भी निकाल दो, है ना। अब गुड क्लीनिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस ए गुड एडिशन ऑफ द मास्किंग मटेरियल। अच्छा क्लीन करेंगे तो मास्किंग करने के लिए जो हम चिपका रहे हैं उसके ऊपर स्टिकर वगैरह, जहां से कि मटेरियल नहीं रिमूव हो, वो भी अच्छे से चिपक जाएगा। और
देर आर टू क्लीनिंग मेथड्स, दो तरीके से, मैकेनिकल या केमिकल। मैकेनिकल मेथड्स क्या